नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी भूतिया कब्रिस्तानों के बारे में। ऐसे कब्रिस्तान जिनके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने अक्सर गांवों में सुना होगा कि कुछ जगहों पर रात में जाने से मना किया जाता है। तो चलिए उन्हीं डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखते हैं। इनमें से कुछ ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड, स्कॉटलैंड का ये कब्रिस्तान दुनिया के सबसे प्रेतात्माग्रस्त स्थानों में गिना जाता है। यहाँ की आत्माएं अब तक लोगों पर हमला करती हैं और कई बार बेहोशी तक की रिपोर्ट आई है। दूसरा नंबर पर है हाईगेट सेमेट्री। लंदन का ये ऐतिहासिक कब्रिस्तान रात के अंधेरे में शैतानी ताकतों का अड्डा बन जाता है। यहाँ कई लोगों ने ब्लैक फिगर और उड़ती परछाइयों को अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, आपने तो अब तक सिर्फ 3 कब्रिस्तानों का छोटा सा विवरण देखा है, लेकिन हमारे पास ऐसे 5 खतरनाक और रहस्यमयी कब्रिस्तान हैं जिनकी कहानियां सुनकर आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 1, ग्रे फ्रायर्स किर्कयार्ड, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के एडिनबरा में मौजूद ग्रे फ्रायर्स किर्कयार्ड सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान नहीं है, यह है इतिहास, रहस्य और डर की सबसे खतरनाक कहानियों का गवाह। यहां दफन है ब्लडी मैकेंजी, एक क्रूर न्यायाधीश जिसकी आत्मा आज भी लोगों पर हमला करती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां अदृश्य ताकतों को महसूस किया है, खरोंच, धक्के और ठंडी हवाएं। और यही नहीं, इसी जगह पर 19वीं सदी का वो कुत्ता भी है जिसने अपने मालिक की मौत के बाद 14 साल तक उसकी कब्र की रखवाली की, ग्रे फ्रायर्स बॉबी। कहा जाता है कि यहीं से जेके रोलिंग को हैरी पॉटर के कुछ नामों की प्रेरणा भी मिली थी, जैसे वोल्डेमॉर्ट और मैगोनेगल। ये कब्रिस्तान भले ही शांत दिखता हो, लेकिन इसकी मिट्टी के नीचे दबी हैं सैकड़ों आत्माएं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। नंबर 2, हाईगेट सेमेट्री, लंदन, इंग्लैंड। लंदन के उत्तरी इलाके में बसा है हाईगेट सेमेट्री। 1839 में खोला गया। यह कब्रिस्तान मैग्निफिसेंट 7 में से एक है, जहां लगभग 1,70,000 लोग दफन हैं। 53,000 कब्रों में फैला हुआ यह स्थल स्कॉटलैंड की तरह अपनी रहस्यमयी मोहक छटा ली खड़ा है। यह जगह विक्टोरियन गॉथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इजिप्शियन एवेन्यू और सर्कल ऑफ लेबनान जैसे ड्रोन शॉट में दिखने वाले भव्य स्मारकों के साथ, जो एक खंडहर से जंगल में तब्दील हो चुके हैं। इसका ईस्ट और वेस्ट सेक्शन दोनों ही ऐतिहासिक और ग्राफिक रूप से प्रभावशाली हैं। ईस्ट में कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुतला है। चित्रित लोहे से बने बड़े बस्ट पर वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड्स यूनाइट लिखा हुआ है। कम लोग जानते हैं कि हाईगेट कब्रिस्तान पशु और पक्षियों के लिए एक प्रकृति संरक्षित स्थल भी है। यहाँ फॉक्स, उल्लू, तितलियां और विचित्र वनस्पति देखी जा सकती है। लेकिन हाईगेट की सबसे कुख्यात पहचान है इसका भूतिया पक्ष। 1960 से 70 के दशक में एक मीडिया सनसनी फैली थी हाईगेट वैम्पायर की खबरों की, जिसमें एक 7 फुट लंबा रेड आईडी, कोट और टॉप हैट वाला साया दिखा जो अचानक गायब हो जाता था। मामलों ने तब विकराल रूप लिया जब 2 तथाकथित वैम्पायर हंटर्स ने कब्रिस्तान पर खुदाई की और कब्रों को तकलीफ दी। एक गिरफ्तार भी हुआ। रेडिट इसके अलावा लोग यहां मैड महिला की भूत, श्रोडेड फिगर, कपड़े ओढ़े आवाजहीन व्यक्ति, गोल्फर साइकिलिस्ट भूत जैसे प्रसंग सुनाते रहे हैं, सभी रहस्यों में लिप्त। हाईगेट सेमेट्री की एक ओर इतिहास, प्रसिद्ध नाम और वास्तुकला है, दूसरी ओर अंधेरे में छुपे भय और अलौकिक कहानियां भी हैं। नंबर 3, रिजरेक्शन सेमेट्री, इलिनॉय, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह है रिजरेक्शन सेमेट्री। इलिनॉय के जस्टिस शहर में बसा अमेरिका का एक शांत लेकिन बेहद रहस्यमयी कब्रिस्तान। पर इसकी शांति सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि यहां की सबसे चर्चित आत्मा है रिजरेक्शन मैरी। कहानी कहती है कि मैरी एक युवा लड़की थी जो 1930 के दशक में एक डांस पार्टी से लौट रही थी। बॉलरूम से निकलने के बाद उसने एक अजनबी से लिफ्ट मांगी, लेकिन जैसे ही कार कब्रिस्तान के पास पहुंची, मैरी गायब हो गई। इसके बाद से ही दर्जनों लोगों ने एक ही जैसी युवती को सफेद ड्रेस और डांसिंग शूज में देखना शुरू किया।
कभी सड़क के किनारे चलते हुए, कभी कारों के अंदर बैठती हुई, और अक्सर रेजरेक्शन सेमेट्री के सामने अचानक गायब होती हुई। 1970 के दशक में एक घटना ने सबको चौंका दिया। कब्रिस्तान के लोहे के गेट पर हाथों के जलते हुए निशान पाए गए। लोगों का मानना है कि मेरी खुद वहां आई थी और छोड़ गई अपने अस्तित्व की छाप। कुछ चश्मदीद कहते हैं उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी होती है और आंखें जैसे किसी और दुनिया से देख रही हों। रेजरेक्शन मेरी अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध भूतिया कहानियों में से एक बन चुकी है। एक अधूरी आत्मा जो आज भी रास्ता खोज रही है। नंबर 4, सेंट लुइस सेमेट्री नंबर 1, न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना, अमेरिका। यह है सेंट लुइस सेमेट्री नंबर 1, न्यू ऑरलियंस का पुरातन कब्रिस्तान, जो 1889 में स्थापित किया गया और सिटीज ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। यह मात्र एक छोटी सी जगह है, लेकिन इसमें 700 से अधिक टॉम्ब हैं और 1 लाख से ज्यादा आत्माएं यहां दफन हैं। यहाँ के वॉल्ट स्टाइल्ड कब्र घरों में मृतकों को ऊपर ऊपर दफनाया जाता है, क्योंकि न्यू ऑरलियंस की ऊंची जल स्तर की वजह से जमीन में दफन करना संभव नहीं। आप देखते हैं ये ओवन वॉल्ट्स, फैमिली मौजोलियम्स, जो लंबाई में एक दूसरे पर स्टैक्ड होते हैं। सबसे प्रसिद्ध यहाँ की आत्मा है वूडू क्वीन मैरी लावो, 19वीं सदी की शक्तिशाली वूडू प्रेस्टिस, जिनकी ग्लैपियन परिवार की क्रिप्ट में दफन कहा जाता है। लोक मान्यता है कि उनकी कब्र पर 3xxx बनाकर 3 चक्कर लगाकर और विष मांगने पर वह पूरी होती है, लेकिन अब यह अवैध है और जुर्माना हो सकता है। लेकिन मरी ही अकेली नहीं, यहाँ घूमते हैं कई और भूत भी। हेनरी विनेस एक नौजवान नाविक जो अपने फैमिली वॉल्ट की तलाश में यहाँ भटकता है, अक्सर विजिटर्स से पूछता है, क्या आप मेरे वॉल्ट का पता जानते हैं? फिर है अल्फोंस, एक युवक जिसका भूत लोगों को हाथ पकड़कर बताता है कि वो घर जाना चाहता है, फूल उठाकर अपने कब्र पर रखता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कब्रिस्तान के गलियारों में लोग अक्सर छाया जैसी आकृतियां, अचानक ठंडी जगह, आवाजें और अनजानी सरसराहटें महसूस करते हैं। कहते हैं कि चेस चैंपियन पॉल मॉर्फी का भूत अपने कब्र के पास एक अदृश्य शतरंज बोर्ड पर खेलता है। आज इस स्थल को केवल लाइसेंस प्राप्त गाइडेड टूर से ही देखा जा सकता है, क्योंकि वेंडल्स द्वारा कब्रों को क्षतिग्रस्त किए जाने के चलते सिटी ने 2015 से इसे सामान्य जनता के लिए बंद कर दिया था। नंबर 5, ओकुनो इन सेमेट्री, कोया पर्वत, जापान। यह है ओकुनो इन सेमेट्री, जापान के माउंट कोया पर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल, जिसे 835 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसे जापान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, जिसमें 2 लाख से अधिक कब्रें और स्मारक फैले हुए हैं। यहाँ प्रवेश की शुरुआत होती है इचिनोहाशी ब्रिज से, जिसके पार कर आप लगभग 2 किलोमीटर की गुफ्तगू और चिंतन के रास्ते पर निकलते हैं। मार्ग के दोनों ओर सदियों पुराने सदर वृक्ष खड़े हैं, जिनकी छाया कब्रों पर पड़ती है, मानो यह प्रवासी आत्माओं का स्वागत कर रहे हों। मार्ग में दिखते हैं जिजो मूर्तियां, बच्चों की आत्माओं के संरक्षक, जिन्हें लाल कपड़े और टोपी पहनाए जाते हैं। यहां मिजुको कुयो जैसे अनुष्ठान भी होते हैं, जिसमें मृत बच्चों की आत्माओं के लिए ऑफरिंग्स दी जाती हैं। रास्ते के अंत में पहुंचते हैं टोरोदो हॉल, जहां 10,000 से अधिक लालटेनें हर दिन जलती रहती हैं। इनमें से कुछ का दावा है कि 900 से अधिक वर्षों से बिना रुके जल रही हैं। यहाँ शांतिपूर्ण घंटियों और मंत्रों की गूंज आत्मा को छू लेती है। और सबसे पवित्र स्थान है कुकाई, कोबोदाइशी का समाधि मंदिर, जहां कहा जाता है कि कुकाई ध्यान की अवस्था में अभी भी जीवित हैं और भविष्य के बुद्ध माइत्रेया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ अनोखे स्मारक भी मिलते हैं, जैसे टर्माइट नियंत्रण कंपनी द्वारा बनाया गया स्मारक या सैटर्न वी रॉकेट की प्रतिकृति, जो बताती है कि जापानी कंपनियां भी यहां कब्रें बनवाती रहती हैं। ये कब्रिस्तान उस एकांत में गूंजता है जहां पीआर कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ जुड़ते हैं। ओकुनो इन सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहां प्रार्थना, स्मृति और शांति धड़कती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।